Good morning, student. Yesterday, I taught you the first lesson of English, the enchanted pool, जादुई तालाब. आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे. देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था What is more faded than a dry straw, a sorrow stricken heart. तो देखिए, हमने कल आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ कौन है. तब युधिष्ठिर ने आंसर दिया था अ सोरो स्ट्राइकन हार्ट, एक टूटा हुआ हृदय, दुख से पीड़ित हृदय. तो देखिए, आज हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, मुसीबत के समय कौन मित्र होता है. लर्निंग, ज्ञान. तो देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उसका मित्र कौन होता है. तब युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि मनुष्य का ज्ञान ही उसका मित्र होता है मुसीबत के समय. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम. वन आया है व्यक्ति के लिए. तो यहाँ पर यक्ष ने क्वेश्चन किया है कि व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है. यानी जब व्यक्ति घर पर रहता है तो उसका मित्र कौन होता है. तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया द वाइफ, व्यक्ति की पत्नी ही उसका मित्र होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु के समय जो है व्यक्ति का साथी कौन होता है. यानी व्यक्ति अपने साथ मृत्यु के बाद क्या ले जाता है. तब युधिष्ठिर का आंसर है धर्मा, डेट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ. यानी युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि मृत्यु के बाद मनुष्य की एकांत यात्रा में जो कि वो करता है, उसकी आत्मा के साथ केवल धर्म ही उसका साथी होता है. यानी वह धर्म ही उसके साथ जाता है. विच इज द बिगेस्ट विसेल, यानी सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है. तो द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल. देखिए, पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो अपने आप में सब कुछ रखती है. What is happiness? प्रसन्नता क्या है. Happiness is the result of good conduct. अच्छे चरित्र का परिणाम ही प्रसन्नता है. What is death? वो क्या है. By giving up, जिसको त्यागने से which man becomes loved by all, यानी व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है. ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है. प्राइड, घमंड. युधिष्ठिर ने आंसर दिया प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल. यदि व्यक्ति घमंड को छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय हो जाएगा. What is the loss? वह कौन सी हानि है which yields joy and not sorrow. वह कौन सी हानि है, वह कौन सी ऐसी चीज है जिसके हो जाने से, यानी जिस वस्तु के खो जाने से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, नॉट सोरो, दुख नहीं होता. वह कौन सी हानि है, किस चीज के चले जाने से व्यक्ति खुश हो जाता है, दुखी नहीं होता. एंगर, क्रोध. युधिष्ठिर आंसर इज क्रोध, एंगर. इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना, क्रोधित होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमारे पास दुख का कोई कारण नहीं होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज दैट, वह क्या है. बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने से विच मैन बिकम्स रिच, व्यक्ति धनवान हो जाता है. यानी वह क्या चीज है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति धनवान हो जाता है. डिजायर, इच्छा. दृष्टि का उत्तर था इच्छा. इफ, यदि मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, यानी अपनी इच्छाओं को बस में रखे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा. वेल्दी मीन्स धनवान. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट
मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी एक व्यक्ति को एक सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है, यानी वह कौन सा गुण है जो व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है, यानी व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण कैसे होता है। तो इज इट वर्थ, बाय बर्थ होता है, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण के द्वारा होता है, और लर्निंग या ज्ञान के द्वारा होता है। यानी यक्ष ने क्वेश्चन किया, कहा कि क्या व्यक्ति एक जन्म के कारण ब्राह्मण होता है, या अच्छे कंडक्ट से ब्राह्मण होता है, या ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण होता है। आंसर डिसाइसिवली, यानी निर्णायक उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी जन्म और चरित्र व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विद्वान तो हो सकता है लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह अपनी बुरी आदतें न छोड़ दे। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, उसे चारों वेदों का ज्ञान भी हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, तो देखिए, यानी अगर व्यक्ति के अंदर बैड कंडक्ट यानी बुरा चरित्र है तो बुरा चरित्र उसे लोअर क्लास में ही गिराता है। अगर भले ही वह ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, उसको वेदों का ज्ञान भी है, लेकिन यदि उसे चरित्र उसका अच्छा नहीं है तो उसकी जो तुलना है वह ब्राह्मण से नहीं होगी बल्कि लोअर क्लास यानी शूद्र से की जाएगी। लोअर क्लास से मतलब है शूद्र से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अद्भुत जो आश्चर्य है वो क्या है। वंडर मीन्स आश्चर्य। किंगडम, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, हम प्रत्येक दिन देखते हैं लोगों को यम के राज्य में जाते हुए, यानी हम लोगों को मरते हुए देखते हैं। एंड यट, और फिर भी दोज हु रिमेन, जो रह जाते हैं, वॉन्ट्स टू लाइव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। यानी हम हमेशा देखते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है वो एक दिन इन यमलोक अवश्य जाएगा, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं वो ये सोचते हैं कि वह हमेशा जीवित रहेंगे। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये इस दुनिया का सबसे अद्भुत आश्चर्य है। दस, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, आप अपने भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे जीवित करना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा एंड देन, युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा एंड देन ही बेस्ट, और उन्होंने इच्छा जताई, डेट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइज्ड, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाले, नकुला, यानी उन्होंने नकुल के लिए कहा, लाइंग लाइक ए फलन एवोनी ट्री, जो आबनूस के पेड़ के समान पड़ा हुआ है, माइट अराइज, मैं उसे जीवित करना चाहता हूँ। तो देखिए, उन्होंने नकुल के वो जीवित करने के लिए इच्छा जताई। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष खुश हो गए, एट दिस, इससे, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम के प्रेफरेंस में नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों के बराबर ताकत थी। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, डेट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपका सबसे प्रिय भाई है। एंड वाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन,
और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाओं में आपकी रक्षा करने की शक्ति थी? टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दो के अलावा आपने इन दो की अपेक्षा आपने अर्जुन को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल धर्म ही, शील्ड मीन्स रक्षक, केवल धर्म ही मनुष्य का रक्षक है, एंड नॉट भीम, ना तो भीम और अर्जुन और ना अर्जुन। इफ, यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी ruined, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, एंड सो, और इसीलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीड, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं हुई। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय की तराजू की तुलना में, मे बी इवन आई आस्क द माद्री सन नकुला में रिवाइव, यानी यदि न्याय के तराजू के अनुसार देखा जाए तो ऑफ जस्टिस, मे बी इवन, ये आवश्यक है या जरूरी है, आई आस्क, मैं कहता हूँ, डेट माद्री सन नकुला में बी रिवाइव, यानी नकुल को जीवित किया जाए। अगर न्याय की बात देखी जाए तो नकुल को जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष जो है बहुत प्रसन्न हो गए विद युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड, और उन्होंने अनुमति दे दी, डेट ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाइयों को वुड कम बैक टू लाइफ, यानी पुनर्जीवित होने की उन्होंने अनुमति दी। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, सो डेथ, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, आलिंगन किया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वह अंतर्ध्यान हो गए। ओके, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इसके वर्ड मीनिंग याद करना है ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। और अब हम आगे वाले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज आपको कराएंगे, आपको वो वर्ड मीनिंग याद करना है। ओके, थैंक यू।